जय हिंद दोस्तों पिछले कल हमने हमारे दोस्तों एक पुराना स्कूल फ्रेंड था हमारा, उसका घर पर हमने गया था। उन्होंने कहा था कि पेंट का काम चल रहा है तो थोड़ा देख लीजिए। तो दोस्तों उसका घर में जाके हमने देखा है कि पेंटर काम कर रहा है। तो जब हमने देखा है कि पेंटर काम कर रहा है, जो हमारा दोस्त है उसका नाम मोहित है, उन्होंने कहा है हमें कि हम लोग एक लग्जरी क्वालिटी का पेंट कर रहा है, मतलब हमारे पेंट में चमक दमक वाला हमें पेंट चाहिए। तो हमने जब देखा जो पेंटर काम कर रहा है, मालूम है दोस्तों क्या कर रहा है? 2 कोट का वॉल पुट्टी किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 कोट वॉल पुट्टी करने के बाद 1 कोट प्राइमर के बाद उन्होंने क्या किया, जो रॉयल का मेट करके एक पेंट आता है, उस पेंट को दोस्तों अप्लाई कर रहा है। और वो उस पेंट पर मतलब चमक और दमक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिर हमारे दोस्त ने हमें कहा है कि भैया आपने कहा था कि लग्जरी पेंट करवाओ तो पेंट में साइन आएगा, चमक और दमक आएगा। तो हमने हमारे दोस्त को कहा कि आपका प्रोसेस जो है पूरा ही दोस्तों गलत है। किस तरह से गलत है? क्योंकि दोस्तों लग्जरी पेंट में अगर आप लोग सिर्फ नॉर्मल वॉल पुट्टी से 2 कोट कर देंगे और आप सोचेंगे कि हमारे पेन में शाइनिंग, चमक और दमक सब कुछ आएगा, तो आप लोग दोस्तों बहुत बड़ी मतलब गलतफहमी हो। और ये भी बताएंगे कि अगर आपको एक लग्जरी क्वालिटी का पेन में करना है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का, लाइक बर्जर का हो सकता है, एशियन का हो सकता है, या फिर नेरोलैक का, तो आपको किस पेन को चूज करना है ये भी दोस्तों बताएंगे। लेकिन हमारे दोस्त का गलती एक तो यही है कि लग्जरी पेंट में कभी भी नॉर्मल वॉल पुट्टी ना करे। अगर आपको नॉर्मल वॉल पुट्टी करना ही है तो आप लोग जो मिड रेंज का पेन है, लाइक एशियन पेन का एप्कोलाइट हो गया, इस तरह का पेन करो दोस्त। अगर आपको लग्जरी पेन में साइन लाना है ना, तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी जरूरी है भाई। पूरा प्रोसेस बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि अगर आप लोग चाहता है कि हम लोग एशियन पेन का पेन करेंगे लग्जरी क्वालिटी में, तो 3 वेरिएंट में आता है। एक तो आप लोग मेट की ओर जा सकता है, जिस पेन में शाइनिंग नहीं आएगा, और मेट फिनिश का पेन भैया खास करके आप लोग स्टूडियो हो गया, या फिर दोस्तों आपका आप लोग अगर चाहता है कि हमें चमक और दमक नहीं चाहिए, हमें पेन सुंदर चाहिए लेकिन चमक दमक नहीं, तो आप लोग मेट की ओर जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाहता है कि पेन जब हमारी लोग जब बाहर से आए और देखे हमारी दीवार पर, तो लगे कि इस घर पर एक सही में पेन हुआ है, तो सीधे आप लोग एशियन पेन का रॉयल ग्लेज चले जाओ। भाई साहब हाई ग्लोसी वाला पेन है, इस पेन पर दोस्तों ग्लोसी मिलेगा, हाई अल्ट्रा शाइन मिलेगा। इस पेन पर सॉफ्ट सीन नहीं है या फिर मैट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको चमचमाती हुई पेन चाहिए तो एशियन पेन की रॉयल शाइन हो गया, रॉयल ग्लेज हो गया, रॉयल एस्पेरा हो गया, ये सारे पेन कीजिए दोस्त। और अगर आप लोग चाहता है कि भैया अगर आप लोग रॉयल ग्लेज को करेंगे तो इस पेन पर आपको शाइनिंग मिलेगा 170, 60 से लेकर 170 स्क्वायर फीट आपको 1 लीटर पेन में कवरेज एरिया, मतलब हाई कवरेज दोस्तों एरिया, ऊपर से हाई ड्यूरेबिलिटी है, पेन का लाइफ बहुत ही ज्यादा है। बर्जर का जो पेन है कि भाई साहब बर्जर कंपनी का हमें पेन करना है, एशियन का बिल्कुल भी नहीं, एक हाई लग्जरी क्वालिटी का पेन जिस पर शाइनिंग हो, तो आप लोग दोस्तों बर्जर का सिल्क ग्लैमर को कर सकता है। बिल्कुल 1 लीटर पेन में 700 रुपये में आपको मिल जाएगा, ऊपर से 60 से लेकर 150 से लेकर 160 स्क्वायर फीट आपको कवरेज एरिया भी मिलेगा। इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, लाइफ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस पेन पर भी आपको नॉर्मल वॉल पुट्टी से काम नहीं चलने वाला दोस्त। कंपनी कह रहा है भैया हमारा बेस कोट करो, चाहे रॉयल हो या फिर जो नेरोलैक कंपनी का इंप्रेशन कश्मीर, वो भी लग्जरी क्वालिटी का पेन है, 650 से लेकर 700 रुपया 1 लीटर पेन का एमआरपी है। नेरोलैक इंप्रेशन एचडी में उस पर भी हाई सीन मिलेगा, हाई शाइनिंग मिलेगा, या फिर कवरेज एरिया भी जबरदस्त है, 107 से लेकर 170। तीनों पेंट जो मैंने बताया दोस्तों, चाहे एशियन हो, नेरोलैक हो या बर्जर हो, तीनों एक एक को पछाड़ने वाला है, एक एक को कड़ी टक्कर देने में सक्षम रहेगा। इन तीनों को, इस तीनों पेंट में सुपीरियर बनाने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है दोस्तों इस पेंट का जो ग्लोसी है, जो पेंट का हाई ड्यूरेबिलिटी है, जो पेंट का हाई कवरेज है,
सब कुछ इस पेन पर आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो मेरा दोस्त मोहित है ना, उन्होंने गलती तो भैया यही किया है कि लग्जरी पेंट में जो दूसरी पेंटर का झांसे में आके एक नॉर्मल वाल पुट्टी किया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अब अगर लग्जरी पेंट भले ही आप लोग बेस कोट करें या ना करें, कंपनी का गाइड्स तो कह रहा है कि बेस कोट करने से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बेस कोट नहीं करना चाहता है तो आप लोग एक्रेलिक वॉल पुट्टी जरूर करें, और एक्रेलिक वॉल पुट्टी के साथ ऑयल बेस प्राइमर जरूरी है भाई, क्योंकि आपका जो एक्रेलिक पुट्टी है बिल्कुल भी मक्खन जैसा आपकी दीवार पर एक शाइनिंग आएगा। और बहुत ही ज़्यादा अगर आपको शाइनिंग चाहिए कि पेंट में कुछ भी खामियाजा ना रहा हो, तो या तो पीओपी पाइनिंग के ऊपर आप लोग पेंट करो या फिर चौक मिट्टी करो, भैया पेंट पर जान आ जाएगा। इस तरह से ही तो होता है दोस्तों पेंट। तो हमारे दोस्त मोहित ने रॉयल ग्लेज हमने दोस्तों उसको कहा कि रॉयल ग्लेज आप करो, लेकिन हमने स्टेप बताया। पहले रॉयल ग्लेज का जो बेस कोट है, सबसे पहले अगर रॉयल पेन करना है एशियन पेन का या फिर बर्जर या नेरोलेक का, तो मेरे राय सुनो दोस्तों। दीवार, ये आपका प्लास्टर का दीवार है, इसको अच्छे से मजाई करो, सैंड पेपर से सैंड करो। करने के बाद पहला कोट, सबसे पहले आपको जो रॉयल का बेस कोट प्राइमर होता है ना, उसको भैया एक कोट अप्लाई कर दो बेस्ट रिजल्ट के लिए। करने के बाद अब आपको करना है 2 कोट का क्या, एक्रेलिक वॉल पुट्टी। जो रेडी किया हुआ वॉल पुट्टी है, लिक्विड में जो आता है डब्बा में दोस्तों, पेस्ट बना हुआ होता है, उसमें पानी डालने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि एक्रेलिक पुट्टी थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा पानी आप लोग ऐड कर सकता है दोस्तों, 50 ml 100 ml इतना ही। लेकिन जो नॉर्मल वाल पुट्टी है, बोरी में लेके आता है भैया मशीन से, उस पर उसको अच्छे से घोल करो। वो इस तरह बिल्कुल भी एक्रेलिक पुट्टी में नहीं है। हालांकि एक्रेलिक वाल पुट्टी का जो MRP है वो ज़्यादा है नॉर्मल वाल पुट्टी से, लेकिन पेंट अगर रॉयल पेंट करेंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ दोस्तों करना ही होगा। फिर क्या कहा दोस्तों हमने, पहला कोट रॉयल का बेस कोट करो, फिर 2 कोट एक्रेलिक वॉल पुट्टी करो, फिर 1 कोट बेस कोट करो। बेस कोट जो प्राइमर होता है भैया, बेस कोट प्राइमर 2 कोट करना होता है। पहले में, बीच में आपको करना है एक्रेलिक वॉल पुट्टी, फिर रॉयल का बेस कोट, फिर जाकर टॉप में अब लोग रॉयल ग्लेज या फिर नेरोलेक सिल्क ग्लैमर या फिर नेरोलेक जो इम्प्रेशन कश्मीर है, इस टाइप का दोस्तों पेन आपको करना है। 3 पेंट बिल्कुल भी, अगर आपको शाइनिंग पसंद है, चमचमाती हुई पसंद है, दमक पसंद है, भले ही दोस्तों पेंट रिफ्लेक्ट करेगा, ग्लोसी इसमें है, अगर लाइट गिरेगा थोड़ा चकाचक करेगा दोस्तों, फिर आप लोग नहीं करना भैया कि इसमें सॉफ्ट सीन कहाँ है, क्योंकि इसमें तो ग्लोसी है। तो सोच समझ कर दोस्तों हर एक पेंट को करना चाहिए। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।